We are on chapter number 4, the polar regions and exploration, from unit number 2, Geography of Pakistan. Okay, students, we are going to start about Marco Polo. So, start reading page number 30. Marco Polo. Marco Polo was a merchant, an explorer, and a writer. He was born in Venice, Italy in 1254. His parents were rich merchants. He was the first European who traveled to Asia during the Middle Ages. मार्को पोलो जो थे वो एक मर्चेंट थे. मर्चेंट मीन्स क्या है? एक मर्चेंट भी थे, एक्सप्लोरर भी थे और राइटर भी थे. मर्चेंट मीन्स है उर्दू में अगर आप कहें तो इसको कहते हैं तिजारत करने वाले को, ताजिर को. इट मीन्स अ पर्सन हु बाइज और सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. एक्सप्लोरर यानी कि अनफेमिलियर प्लेसेस को, यानी कि टू फाइंड अनफेमिलियर प्लेसेस, यानी कि जो ऐसी जगहों को तलाश करना जो बिल्कुल भी नोन ना हो. अंडरस्टैंड? किसी अननोन प्लेसेस को फाइंड आउट करना. एंड आर राइटर. तो मार्को पोलो जो थे वो ये सब थे. ही वॉज बॉर्न इन वेनिस इटली. वो इटली के शहर 1254 में वेनिस में पैदा हुए. हिज पेरेंट्स वर रिच मर्चेंट्स. और उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बड़े तिजारत करते थे, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर एक काफ़ी, यानी कि अमीर घराने से, वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू हु ट्रैवल टू एशिया ड्यूरिंग द मिडिल एज. उन्होंने जो है वो अपना पहला फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवल जो है, फर्स्ट ट्रैवल जो किया उन्होंने यूरोप से एशिया तक किया ड्यूरिंग द मिडिल एजेस में. सही है. अपने यानी कि he spent his childhood without his parents as his mother had died when he was young and his father traveled a lot. His father Niccolo and uncle Mafio Polo, being successful jewel merchants, spent their time traveling abroad. Marco Polo started his journey to Asia in 1271 with his father and uncle. His first journey was to China. उनका जो बचपन गुजरा, ही स्पेंट इज चाइल्डहुड. चाइल्डहुड कहते हैं बचपन को. सही है. जो आपका बचपन का दौर होता है, स्पेंड मीन्स गुजारे, जो टाइम गुजरा होता है. तो उन्होंने विदाउट हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स के बगैर गुजारा उनका बचपन. एज हिज मदर हैड डाइड व्हेन ही वाज यंग. और वो जैसे ही यानी कि थोड़े बड़े हुए तो उनकी मदर का भी इंतकाल हो गया. हिज मदर हैड डाइड एंड हिज फादर ट्रैवल्ड अलॉट. और उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बहुत, यानी कि उन्होंने बहुत सफ़र किया है. हिज फादर निकोलो एंड अंकल माफियो पोलो, बीइंग सक्सेसफुल ज्वेल मर्चेंट्स. उनके जो फादर थे निकोलो एंड अंकल माफियो पोलो जो थे वो एक कामयाब तरीन जो थे वो ज्वेल मर्चेंट्स थे. स्पेंड देयर टाइम ट्रैवलिंग अब्रॉड. और उन्होंने अपना जो ज़्यादातर टाइम जो है उन्होंने अब्रॉड, गैर ममालिक में जो है वो स्पेंड किया है. और वो ज्वेलरी के बहुत बड़े ताजिर थे, यानी कि जेवरात के. अंडरस्टैंड? मार्को पोलो स्टार्टेड हिज जर्नी टू एशिया इन 1271 विथ हिज फादर एंड अंकल. और उन्होंने अपना जो सफ़र स्टार्ट किया, अपना जर्नी एशिया से 1271 में अपने फादर और अंकल के साथ जो है वो स्टार्ट किया. हिज फर्स्ट जर्नी वॉज टू चाइना. और उनका पहला सफ़र जो था वो चाइना का था. ही वॉज अ मर्चेंट लाइक हिज फादर एंड अंकल एंड एज एक्सप्लोरर ही ट्रैवल्ड अलॉट. वो जो थे एक मर्चेंट थे अपने फादर की और अंकल की तरह, और एक एक्सप्लोरर थे क्योंकि उन्हें ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक था, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. तो वो एक एक्सप्लोरर भी थे. बिटवीन 1271 एंड 1295 फॉर 24 ईयर्स ही ट्रैवल्ड विथ हिज फैमिली. उन्होंने 24 ईयर्स जो है वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल में, सफ़र में गुजारा. 1271 से लेके 1295 तक. ही लिव्ड एंड जर्नीड थ्रू डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप एंड एशिया. और वो जर्नी करते थे, यानी कि उन्होंने बहुत सारा सफ़र किया. अपना सफ़र में अपना गुजारी, अपनी लाइफ जो गुजारी है थ्रू डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप एंड एशिया. और उन्होंने यूरोप और एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो सफ़र के दौरान जो है वो अपनी इस तरह लाइफ जो है वो स्पेंड किया, अपना इस तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो स्पेंड की, गुजारी. अंडरस्टैंड? Okay, students, continue this topic. Marco Polo, page number 30. He traveled to China after crossing many cities, the Gobi Desert and the Hindu Kush Mountains. The king of China at that time was Kublai Khan, who made Polo his representative. Polo spent 17 years in China, traveling and learning about its culture.
देखिए, जो मार्को पोलो थे उन्होंने चाइना से अपना स्टार्ट किया था अपना ट्रैवल, और उन्होंने कई सिटीज़ जो है उन्होंने देखी, कई सिटीज़ में उसके बाद वो कई सिटीज़ गए, यानी कि काफ़ी सारे उन्होंने शहर देखे, द गोबी डेजर्ट तक उन पहुँचे, द हिंदू कश माउंटेन, ये सब जो है वो डेजर्ट माउंटेन ये सब उन्होंने क्रॉस किया इन सारी प्लेसेस को। द किंग ऑफ चाइना एट दैट टाइम वॉज कुबलाई खान हु मेड पोलो हिज रिप्रेजेंटेटिव, और उस वक्त जो कुबलाई खान थे चाइना के जो किंग थे वो उन्होंने मार्को पोलो को अपना नुमाइंदा बनाया था। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स है नुमाइंदा बनाना। पोलो स्पेंड 17 ईयर्स इन चाइना, और पोलो ने चाइना में 17 साल जो थे 17 ईयर्स अपने स्पेंड किए थे, ट्रैवलिंग एंड लर्निंग अबाउट इट्स कल्चर, और वहाँ के यानी कि सफ़र से और वहाँ से बहुत कुछ उन्होंने उस कल्चर से उन्होंने क्या किया है, बहुत कुछ सीख रहे थे वो। China was a rich country at that time, and Morocco was impressed with the wealth and prosperity of the Chinese. China जो है वो एक अमीर मुल्क है, rich country at that time, उस वक्त बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क था, and Morocco was impressed with the wealth and prosperity of the, और मार्को पोलो जो थे वो चाइना से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, मुतासर हुए थे। इम्प्रेस्ड मीन किसी चीज़ से इंस्पायर होना, मुतासर होना। विद द वेल्थ मीन्स है वहाँ की मालो दौलत को देखकर, एंड प्रॉस्पेरिटी इट मीन्स खुशहाली। सही है, तो वो चाइनीज़ की जो खुशहाली थी, मालो दौलत थी, उनके रहन सहन उनकी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर थे। ही रिटर्न होम आफ्टर 24 years in 1271. The journey to Venice took him 2 years. He wrote a book, The Travels of Marco Polo, which describes the journeys and experiences. He died in 1324. फिर वो अपने घर जो है यानी कि आफ्टर 24 years in 1271 में अपने घर वापस लौट आए, 24 ईयर्स के बाद, यानी कि 24 साल गुजारने के बाद। द जर्नी टू वेनिस टुक हिम 2 years. वेनिस जैसे आपको बताते हैं इटली का शहर है, वो उनका अपना कंट्री था, अपना वतन था, तो वहाँ पर वो फिर इतने लॉन्ग जर्नी के बाद वो अपने वहाँ पर द जर्नी टू वेनिस टुक हिम 2 years, तो उन्होंने फिर वहाँ पे 2 साल जो है वो सफ़र किया, वहाँ पर रुके, और ही रोट अ बुक, वहाँ पर अपनी बुक लिखी, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो विच डिस्क्राइब्स हिज जर्नीज एंड एक्सपीरियंसेस, और वहाँ उसमें उस बुक में उन्होंने तमाम अपने सफ़रनामा लिखा, जितने भी अपने सफ़र के बारे में था, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात जितने थे वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किए, राइट डाउन किए। ही डाइड इन 1324, और फिर 1324 में उनकी डेथ हो गई। ओके, अंडरस्टैंड। Neil Armstrong. Open page number 30. Open page number 30. Neil Armstrong. Let's start reading. Neil Armstrong is different from all the explorers discussed in this chapter. While all the others had discovered and explored places on Earth, Neil Armstrong had the honor of being the first explorer to go into space and walk on the moon. Okay students, today we will discuss about Neil Armstrong, यानी कि आज जो अब हम जानेंगे Neil Armstrong के बारे में जानेंगे कि who is Neil Armstrong. Neil Armstrong, he was an American astronaut and aeronautical engineer and the first person to walk on the moon. He was also a naval aviator, test pilot and university professor. हमने इस चैप्टर में जितने और एक्सप्लोरर्स के बारे में हमने जिनको डिस्कस किया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द एक्सप्लोरर्स डिस्कस इन दिस चैप्टर. व्हाइल ऑल द अदर्स हैड डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑन अर्थ, उनके जिनके भी हमने जितने और एक्सप्लोरर्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है, तो हमने उनकी एक्सप्लोर हमने पढ़ा है, तो यही पढ़ा है कि प्लेसेस ऑन अर्थ के उन्होंने किस तरह ज़मीन को, इस अर्थ को, इस वर्ल्ड को जो है वो डिस्कवर किया है. लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो है आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू गो इनटू स्पेस एंड वॉक ऑन द मून. ये फर्स्ट एक्सप्लोरर थे, इनको हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट एक्सप्लोरर, और ये एजाज इनको हासिल है कि ये वो फर्स्ट पर्सन थे जो जिन्होंने मून पर अपना कदम रखा है, जो मून पे गए स्पेस से, गो इनटू स्पेस एंड वॉक ऑन द मून. Armstrong was born on 5th August 1930 in Ohio. ओहायो क्या है? ओहायो इज अ सिटी ऑफ यूएसए.
ये अमेरिका का एक सिटी है कि जहाँ पर ये 5 अगस्त को 1930 5 अगस्त को ओहायो में पैदा हुए। ही स्टार्टेड वर्किंग एट नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन after getting his bachelor's degree in aeronautical engineering and his master's degree in aerospace engineering from the University of Southern California। आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो ओहायो में, यानी कि उनकी बर्थ हुई, वो पैदा हुए। ही स्टार्टेड वर्किंग, और उन्होंने काम जो स्टार्ट किया वो नासा से किया। अब ये नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा मीन्स यानी कि ये जो इज द अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, ये बहुत बड़ी नासा, हु ब्रिंग्स द लेटेस्ट न्यूज, इमेजेस एंड वीडियोस, pioneering the future in space exploration, साइंटिफिक डिस्कवरी एंड एरोनॉटिक्स रिसर्च। यानी कि ये इतनी बड़ी अमेरिका की एजेंसी है जो हमें डिफरेंट जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ से हमें अपडेट करती है, और ये एक्सप्लोर यानी कि पूरी एजेंसी है। अंडरस्टैंड? तो इन्होंने जो यहाँ से काम स्टार्ट किया है आफ्टर गेटिंग इज बैचलर्स डिग्री, और अपनी बैचलर्स डिग्री को हासिल करने के बाद इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड इज मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। और बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने सदर्न यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है वो क्या की है? मास्टर्स की डिग्री ली है। ये एरो स्पेस इंजीनियरिंग क्या कहलाता है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। देखिए ये जो है इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स फ्लाई इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, application of that knowledge to design and build aircraft and missiles. It is a branch of aerospace engineering which also includes astronautical engineering। यानी कि ये जितने भी अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, फ्लाई से रिलेटेड जितने भी स्टडी है, नॉलेज है, तो उन्होंने इन सब को जो है इसमें मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पैराग्राफ। He began his career as a naval aviator। नेवल एविएटर किसे कहते हैं? नेवल एविएटर जो है ये एज एक जॉब है, यानी कि एक स्टेटस है बहुत बड़ा। ये नेवल कहते हैं नेवी। नेवी में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, नेवी की जो प्रोफेशन से जो रिलेटेड होते हैं इससे, तो उसको कहते हैं। इन्होंने जो अपना स्टार्ट किया, इन्होंने नेवल एविएटर की हैसियत से किया, यानी कि इज द एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री एंड एयर पावर बाय नेवीज। नेवल फ्लाइट ऑफिसर्स जो है ना, इनका जो लिंक था वो इनसे था, नेवल ऑफिसर नेवी से था। देन सर्व्ड एज एन इंजीनियर, टेस्ट पायलट एंड एन एस्ट्रोनॉट। यानी कि इन्होंने जो अपना सर्व किया, अपना टाइम, अपनी लाइफ इन्होंने एक इंजीनियर की हैसियत से, एक टेस्ट पायलट और एक खलाबाज। एस्ट्रोनॉट मीन जो होता है जो स्पेस में जाता है, स्पेस में जाकर जो एक्सप्लोर करता है, रिसर्च सर्च करता है, उसे कहते हैं खला में जाके। अंडरस्टैंड? वी फ्लू ओवर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। His first into space was in 1966 when he commanded the Gemini 8 mission and docked 2 vehicles in space। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिफरेंट 200 डिफरेंट टाइप्स एयरक्राफ्ट जो है हवाई तैयारी जिसे कहते हैं, हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, उसमें इन्होंने क्या किया? फ्लाई किया है। हिज फर्स्ट इनटू स्पेस, और ये पहले थे जिन्होंने स्पेस से 1966 में ये स्पेस में गए। when he commanded the Gemini 8 mission and docked 2 vehicles in his space। और ये पहले थे जिन्होंने, जब इन्होंने Gemini 8 मिशन के तहत स्पेस में इस व्हीकल्स के थ्रू, डॉक 2 व्हीकल्स के थ्रू जो है स्पेस में कदम रखा। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू दिस टॉपिक अबाउट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंडरस्टैंड? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट एक्सप्लोरर थे जिन्होंने मून पर कदम रखा, उस प्लैनेट पर। अंडरस्टैंड? इन जुलाई 1969 ही वाज द कमांडर ऑफ द मिशन इन अपोलो 11 विच लैंडेड ऑन द मून। जब नासा ने अपने मिशन में अपना मिशन अपोलो 11 जब मून पर भेजा, तो उन्होंने किसको कमांडर बनाकर भेजा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। ऑन बोर्ड वर 3 क्रू मेंबर्स, मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांड पायलट माइकल कॉलिंस
एंड पायलट बुज एल्ड्रिन। और ये जो तीन थे उस मिशन में, उनके तीन ये पार्टनर्स थे उनके, यानी कि उनके क्रू मेंबर्स, उनके साथी थे। इनकी जो है बाकायदा ट्रेनिंग हुई थी, इनको ट्रेन कर कर और फिर नासा ने इनको अपने मिशन अपोलो 11 के तहत इनको कहाँ, मून पर भेजा, उनको रवाना किया। ऑन जुलाई 20, 1969 आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और 20 जुलाई जो थी 1969 जो थी वो दिन था जिस दिन पहला बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक, यानी कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले आदमी थे जो मून की तरफ रवाना हुए, मून की तरफ चल के गए। अंडरस्टैंड? जिन्होंने व्हेन ही टुक द फर्स्ट स्टेप ही सेड, यानी कि जब उन्होंने फर्स्ट स्टेप अपना रखा लिया, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी कि ये इंसानियत की तरफ से ये पहला छोटा कदम था जो उन्होंने मून पर रखा। ही स्टेड ऑन द मून फॉर ओवर 21 आवर्स एंड कलेक्टेड सैंपल्स। वो वहाँ पर जो थे 21 आवर्स जो थे उन्होंने वहीं स्पेंड किए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से सैंपल्स, कुछ जो सैंपल्स मीन्स हैं कुछ नमूने, कुछ वहाँ से जो थे वो लेकर आए, सही सैंपल्स के तौर पे। जैसे द मिशन रिटर्न टू अर्थ ऑन 24 जुलाई, यानी कि जो अपने मिशन से जब उनकी वापसी हुई है वो कब थी, 24 जुलाई को, यानी कि हुई है जो वापसी। द मिशन रिटर्न टू अर्थ ऑन 24 जुलाई, ठीक है। उन्होंने अपनी, और वहाँ पर उन्होंने जो कलेक्टेड सैंपल्स जो लिए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या सैंपल्स लिए, उन्होंने वहाँ पर मोटा कदम रखने के बाद वहाँ का पूरा प्लैनेट का उसका जायजा लिया, और वहाँ की जो मिट्टी और स्टोन्स हैं, वहाँ के कुछ सैंपल्स जो हैं वो जमा किए। अंडरस्टैंड? Later he became a professor of aerospace engineering at the University of Cincinnati. बाद में जो थे he became a professor of aerospace जो थे वहाँ के Neil Armstrong's journey to the moon was a significant milestone in the quest to develop our knowledge about the universe. यानी कि वो जो वहाँ के जो became प्रोफेसर ऑफ एरोस्केप जो बन गए थे वहाँ के, इसके इस वाक़े के बाद जो थे वो वहाँ के प्रोफेसर भी बन गए थे, कहाँ के, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के। Neil Armstrong's journey to the moon was a significant milestone in the quest to develop our knowledge about the universe. यानी कि इस सफ़र से जो मून की तरफ उनका ये सफ़र था वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि यानी कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या, माइलस्टोन मीन्स वाक़या, इन द क्वेस्ट, और क्वेस्ट मीन है तहकीकात, यानी कि उनकी तहकीकात में ये उनका बहुत अहम तरीन वाक़या था। कौन सा? टू डेवलप आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, यानी कि इस पूरी यूनिवर्स में जो हमें नॉलेज मिलती है उसकी सक्सेस में, उसकी तरक्की में उनका ये वाक़या जो है, उनका ये जर्नी जो है, ये बहुत अहम तरीन वाक़या साबित हुआ। अंडरस्टैंड? और इससे हमें यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को जानने में, इसकी नॉलेज में हमें बहुत ज़्यादा क्या मिली, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हमें यूनिवर्स से रिलेटेड, यानी कि अबाउट द यूनिवर्स, यानी कि उस प्लैनेट की, स्पेस की रिलेटेड जो है वहाँ पे की हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी उससे हासिल हुई। ही वॉज गिवन वेरियस अवार्ड्स फॉर हिज अचीवमेंट्स, और इसके बाद उनको कई अवार्ड्स भी जो है वो दिए गए हैं उनके इस अचीवमेंट पर। 17 countries conferred on him medals, trophies and awards. He passed away on August 25, 2012. 17 ममालिक जो हैं उन्होंने उनको जो है इस अचीवमेंट पे उनको मेडल्स, ट्रॉफीज़ और अवार्ड्स उनको नवाजा गया, और उसके बाद जो है वो 25/2012 में जो थे वो इस दुनिया से, यानी कि ही पास्ड अवे, यानी कि उनका इंतकाल हो गया। आर देयर एनी प्लेसेस लेफ्ट फॉर ह्यूमंस टू एक्सप्लोर?
यानी कि अब आप बताइए कि कोई ऐसी जगह है जो ह्यूमंस ने, इंसान ने छोड़ी हो एक्सप्लोर के लिए, या आपसे क्वेश्चंस किया जा रहा है। लार्ज एरियाज अंडरग्राउंड एंड इन द ओशंस हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड, यानी कि जो अंडरग्राउंड जो बड़े एरियाज हैं, यानी कि अंडरग्राउंड ओशन के समंदर तक के अंदर इंसान जो है वो उतर गया, उसने वहां तक की दुनिया जो वो एक्सप्लोर की है। देयर इज ऑल्सो द वेस्ट यूनिवर्स टू एक्सप्लोर। सही है। तो अब क्या है, यानी कि एक और उसके बाद उन्होंने जो ऊपर प्लैनेट का स्पेस का जो एरिया, वो भी उन्होंने उस यूनिवर्स तक को एक्सप्लोर किया है। डू यू थिंक ह्यूमंस विल एवर एक्सप्लोर दीज प्लेसेस? अब आपके ख्याल में आप बताएं, क्या कोई ऐसी जगह है जो इंसान अब एक्सप्लोर करेगा, कुछ ऐसी जगहों को? व्हाट विल दे फाइंड? वो क्या फाइंड करने वाला है, वो अब क्या तलाश करने वाला है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड? Okay, students, this is your homework. Question number 9. In what way was Neil Armstrong's mission to the moon significant milestone for mankind? Answer: Neil Armstrong's mission was a great milestone for mankind because he was the first explorer beyond Earth and went into space and walked on the moon. This opened up new opportunities for people in the field of space exploration. Okay, students, note down in social studies copy and learn all question answers of this chapter. This chapter is completed. Okay, Allah Hafiz, take care.